खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भाजपा नेता अनिल यादव रायपुर ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह बेदाग छवि के नेता है। अनिल यादव ने कहा कि रेवाड़ी में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े बड़े विकास कार्य राव साहब की देन है। उन्होंने माजरा में बन रहे एम्स को पूरे हरियाणा के लिए बड़ी सौगात भी बताया। भाजपा नेता ने कहा कि जनता राव इंद्रजीत सिंह के कामों पर भरोसा करती है और तथ्यों से परे की गई बयानबाजी पूरी तरह अनुचित है। सभी साथी जो पत्रकार बंधु हैं, सब सरपंचगण, भाई रमेश, मंडल अध्यक्ष, छोटे भाई ब्लॉक चेयरमैन टिंकू, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे कहने से आप यहाँ पे पहुँचे हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता, आप सभी को पता है दक्षिण हरियाणा में जो कद्दावर नेता है, पूरे हरियाणा के कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके बारे में कुछ लोगों ने नाम ना लेते हुए जो टिप्पणी की है, उसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। लोग कहते हैं कि भाई राव साहब ने क्षेत्र के लिए क्या किया है, तो सभी क्षेत्रवासियों को पता है, क्योंकि राव साहब अकेले दक्षिण हरियाणा के नहीं, पूरे हरियाणा के और देश के अंदर उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी कोई भी रिश्वतखोरी या उसके ऊपर छोटा सा भी दाग नहीं, उनके परिवार पे नहीं है, ना राव साहब पे कोई दाग है। तो बात विकास कार्यों की है, तो विकास कार्यों में सबसे पहले नाम लेता हूँ एम्स का। आप सभी को पता है 2014 के जो चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला था। उसके बाद बावड़ के अंदर हमारी एक रैली हुई थी जिसके अंदर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। तो उस टाइम एम्स का यहाँ पे रखा गया था कि भाई क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्स की सख्त जरूरत है। तो उस टाइम घोषणा हुई थी, बाद में वो प्रोजेक्ट इतना लंबा चला गया कि भाई कहीं ज़मीन नहीं मिल रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रही है, लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। बाकी राव साहब उस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटे, उन्होंने लगातार इस चीज़ को जारी रखा। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, हमारे जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है उनसे मुलाकात की, और इस जो हमारा ये प्रोजेक्ट था इसको सिरे चढ़ाया। आप सभी को पता है हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो इसका शिलान्यास कर गए थे और उसका काम जोरों पे चल रहा है। जहाँ तक ओपीडी की बात है तो मार्च या अप्रैल तक वहाँ पे ओपीडी चालू हो जाएगी। पहली बात तो ये थी। साथ में आपको पता है कि वहाँ पे जाने के लिए असुविधा बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अंडरपास की व्यवस्था थी। तो राव साहब ने अब प्रयास करके सीएम से मिलकर वहाँ पे फ्लाईओवर का जो है वो पैसा मंजूर करवाया है हरियाणा सरकार से। दूसरा मुद्दा है भाई राव साहब ने इस क्षेत्र के लिए आज जो यूनिवर्सिटी है मीरपुर वो लेके आए, सैनिक स्कूल लेके आए, पाली के अंदर रेल फ्रंट कॉरिडोर है, आप सब देख रहे हो, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो डिपो है और यहाँ पे आईएमटी है, तो उसके लिए आयात निर्यात के लिए हमें रेल की सख्त जरूरत थी, तो उसके लिए राव साहब रेल फ्रंट कॉरिडोर लेके आए हैं। उसके बाद रेवाड़ी में आउटर बाईपास, क्योंकि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, तो आउटर बाईपास राव साहब लेके आए हैं। उसके बाद 152D चंडीगढ़ जाने के लिए हम बहुत लंबा समय लगता था, बाकी 152D हमारे क्षेत्र के आने के बाद हम चंडीगढ़ का रास्ता 2.5 से 3 घंटे का हो गया, जो हमारे पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही सुविधा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली, आपको पता हो जब केंद्र हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम राव साहब भी कांग्रेस में थे, तो राव साहब ने काफ़ी प्रयास करके, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो सीएम बना है वो अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं सभी ने, और उस टाइम राव साहब ने प्रयास करके इसको रोहतक से हटा के और पाली के अंदर जो महेंद्रगढ़ के अंदर है वहाँ पे स्थापित करवाया। उसके बाद है आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर जो जटसाना के अंदर राव साहब लेके आए थे। उसके बाद भागली के अंदर सेंटर स्कूल लेके आए। उसके बाद रेवाड़ी में भर्ती दफ्तर खुलवाया। जैसलमेर जो रेवाड़ी जैसलमेर एक्सप्रेस वे है NH11 वो राव साहब ने बनवाया, क्योंकि जो केंद्र की योजना है उसके तहत, क्योंकि राव साहब उस टाइम प्लानिंग मिनिस्टर थे, तो राव साहब ने इसको भी काम करवाया। और उसके बाद गुड़गांव सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर करवाया, जो आपको पता है अपना जो रैपिड मेट्रो है वो धौला कुआं से चालू होकर धारोड़ तक रह गया था, उसको बढ़ा के बावड़ तक, और साहब का प्रयास है कि उसको बहरोड तक लेके जाए। वजीराबाद में राव वीरेंद्र खेल स्टेडियम का उन्होंने
काम करवाया। द्वारका एक्सप्रेसवे आपने देखा होगा, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनका उद्घाटन किया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज कोरियावास, आप सभी को पता है कि हर जिले के अंदर जब 2014 के अंदर सरकार आई तो उनका था कि भाई हम स्वास्थ्य सुविधाएं मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर खोल ले। तो वहाँ के अंदर भाई 4 विधानसभा थी, सब चाह रहे थे कि भाई मेरे क्षेत्र में जाए, मेरे क्षेत्र में जाए। राव साहब ने सभी चारों विधायक को बैठा के, साथ में जो हमारे सांसद थे उनको साथ में बैठा के, और जो कोरियावास है सबसे अच्छी जगह वहाँ चुनी गई। राव साहब के द्वारा ये कार्य करवाया गया और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज, और आज वहाँ पे सब ओपीडी मेडिकल कॉलेज सब चालू है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज नल्लड़ जो मेवात के अंदर स्थित है, राव साहब ने उसका निर्माण करवाया। अभी आपने देखा होगा 2014 से पहले लोग कहते हैं भाई हरियाणा के अंदर जो दक्षिण हरियाणा पानी भाई मैं लेके आया। आप सभी को पता है जब राव साहब ने उस टाइम कांग्रेस छोड़ी तो इंसाफ मंच बनाया था, क्योंकि राव साहब अपने क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से हमेशा लड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी क्षेत्र के विकास की अनदेखी नहीं की। इसी कारण आपको पता है कि भाई कभी वो सीएम वो नाराज हो गया, क्योंकि सब चाहते थे कि हमारे क्षेत्र के अंदर काम हो, और राव साहब भी चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में काम हो। तो राव साहब ने उसके 2014 से पहले एक जल संरक्षण रैली रखी थी जो नांगड़ चौधरी के अंदर थी। उसमें राव साहब ने सभी साथियों को कहा कि भाई आप जो अपने पोस्टल पेपर है वो प्रधानमंत्री के नाम लिखो और राष्ट्रपति के नाम लिखो, न्यायाधीश के नाम लिखो। उसके प्रयास के बाद 2014 की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले राव साहब ने सीएम से मिलके और एक विशेष बजट जो जल के लिए था वो पास करवाया। उसके बाद करते हैं बहन जी की, लगभग 1.25 साल का कार्यकाल था। पूरे हरियाणा में बहन जी ने काम करवाए, क्योंकि डॉक्टरों की भी कमी थी, दवाइयों की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर काफ़ी कमी थी, जो धीरे धीरे करके 1.25 साल में काफ़ी ठीक की। डॉक्टरों की भर्ती करवाई, अल्ट्रासाउंड मशीनें और जितने भी कई टाइप की जो जांचें होती है उन सभी की हर सरकारी अस्पताल के अंदर पूर्ति करवाई है। और मैं खासकर बात करूँ तो हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर लगभग 81 जो पीएचसी है, सीएचसी है और जो सेंटर है सब हेल्थ सेंटर, लगभग 72 के करीब नए सब हेल्थ सेंटर जिले के अंदर स्थापित अभी कर रहे हैं। उसके लिए लगभग हमारी जो ग्रांट है 96 करोड़ की ग्रांट है वो बहन जी ने मंजूर की है। साथ के अंदर जो हमारा धारोडा है उसके अंदर जो पीएचसी थी उसको अर्बन सीएचसी बनाया है, और साथ में जो हमारे पड़ोस में भाड़ावास गांव है उसमें पीएचसी से अभी सीएचसी मंजूर की है। और ऐसे क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य है वो चलते रहेंगे। ये तो बड़े लेवल पे है, बात छोटे लेवल पे करें तो हमारे सभी सरपंच साहिबान जो यहाँ पहुँचे हैं उनको पता है भाई साहब के पास कोई भी जाता है तो गांव के विकास कार्य के लिए चाहिए रोड हो, नाली हो, चाहिए और छोटे मोटे खेल स्टेडियम वगैरह, कोई व्यायामशाला हो, जिम हो, इन सब चीज़ों के लिए राव साहब पर्याप्त पैसा दे रहे हैं। और हमें भी हमेशा यही चीज़ सिखाते हैं कि भाई क्षेत्र के विकास के लिए यदि आप इस सेवा में आए हो, क्षेत्र के विकास के लिए काम करो, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कोई काम ना करो। मेरा सिर्फ उन लोगों से यही कहना है कि ये फालतू बकवासबाजी करके इस तरह से कोई फायदा नहीं है। आपने जो काम किए वो आप जानते हो, जनता जानती है, सभी को पता है ये क्षेत्र के अंदर विकास किसने किए हैं, सभी को पता है। उन लोगों ने तो भाई को भी दूर किया है, एक भाई को अपने पास बैठा लिया, दूसरे भाई के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दी, इस तरह के काम उन लोगों ने किए। तो मैं उनको सिर्फ इतना चेताना चाहता हूँ कि इस तरह की किन लोगों ने किया है, कौन लोग हैं? उन्होंने राव साहब को बिना नाम लिए, आपको पता है, सभी को पता है, स्टेज के ऊपर नाम लेके राजा साहब की दर्जी राव साहब ने थोड़ी ली थी, वो तो जनता ने दी है। बब्बर शेर की पद्धति जनता ने दी है, राव साहब ने थोड़ी ली थी।